आशा की किरण YouTube चैनल में आपका स्वागत है प्रिय दोस्तों। परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए यह मधुर गीत सुने और फिर संदेश की ओर आगे बढ़ें। यीशु मेरे हमदम मेरे, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा प्रभु है। यीशु मेरे हमदम मेरे, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा प्रभु है। यीशु मेरे हमदम मेरे। जीवन मेरा जब सूना सा था, तब दिल के दर पे दस्तक दिया। जीवन मेरा जब सूना सा था, तब दिल के दर पे दस्तक दिया। मैंने खोल दिया, दिल खोल दिया, ये बोल दिया, यीशु मेरे हमदम मेरे। नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी को परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह बहुत अधिकाई से मिले। रोमियो को लिखे गए संत पौलुस की पत्र पर हमारे अध्ययन की इस पहले अध्याय में आप सबका बहुत स्वागत है। इस छोटी सी पुस्तक को लेखक बिल ब्राउनसन ने मसीही विश्वास का हृदय कहा है, क्योंकि अब यीशु मसीह स्वयं निश्चित रूप से मसीही विश्वास का हृदय है और उनकी जीवनी बताने वाले 4 सुसमाचार बिल्कुल स्पष्ट रूप से मौलिक हैं। लेकिन दोस्तों, संत पौलुस व्यापक गैर यहूदी दुनिया के लिए तब और अब भी महान प्रेरित थे और लेखक बिल कहते हैं कि सुसमाचार का अर्थ और विश्वास करने वालों के लिए यह क्या लाता है। इस विषय पर एक शानदार व्याख्या यहूदियों के लिए, गैर यहूदियों के लिए और सभी मानव जाति के लिए बाइबल में कहीं और नहीं मिलती है, जो यहाँ रोमियो के पत्र में हमें मिलती है। इसलिए प्रिय मित्र, मैं बताना चाहूंगी कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस पत्र ने पूरे इतिहास में लोगों के जीवन में कितना गहरा प्रभाव डाला है। रोमियो के पत्र ने बार बार प्रभावकारी रूप से जागृति, जीवन देने वाला, आनंद देने वाला एक परिवर्तनकारी संदेश दिया है। और इसलिए जब हम इस पर अध्ययन करते हैं तो थोड़ा हम इसके प्रभाव पर भी चर्चा करें कि कैसे इस पत्र ने बहुतों के जीवन को बदला है। आइए जरा हम उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे हम संत ऑगस्टीन कहते हैं, जो 4वीं सदी के व्यक्ति थे। जी हाँ, अपने जीवन के शुरुआती दौर में वे बिल्कुल भी संत नहीं थे, बल्कि वे वासनाओं के गुलाम थे। कामुक और यौन वासना से वे ग्रसित थे। लेकिन उनका पालन पोषण एक विश्वासी और मसीही मां मोनिका ने किया था। वह एक प्रार्थना करने वाली महिला थी और एक दिन
वह अपने भटके हुए बेटे के कारण बहुत दुखी होकर एक ईमानदार मसीही अगुवे बिशप एम्ब्रोस के पास गई। बिशप ने उसकी वेदना, उसके दुख और उसकी विनती को सुना और उसे आश्वस्त किया, उसे एक आश्वासन दिया और उससे कहा, मोनिका, यह असंभव है कि ऐसे आंसुओं वाला बच्चा हो जाए। कहने का अर्थ यह है कि वह बच्चा जिसके लिए उसकी मां आंसू बहा रही है और परमेश्वर से गुहार लगा रही है, वह बच्चा कभी भी हो नहीं सकता है। और एक दिन ऑगस्टीन अपने आध्यात्मिक और नैतिक संघर्षों के बीच एक बगीचे में बैठे थे और संयोग से उन्हें एक आवाज सुनाई दी, लो और पढ़ो, लो और पढ़ो। उसके पास में ही नए नियम की एक प्रति थी। उसने उसे खोला और विचार पूर्वक इन शब्दों को पढ़ा। जैसा लिखा है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। रोमियो अध्याय 13 पद 13 और 14। मित्र, ऑगस्टीन के जीवन में आमूल चूल यानी जड़ मूल से या कहें भौतिक रूप से परिवर्तन हुआ और वह एक ईश्वरीय व्यक्ति बन गया। अपने समय में और युगों के लिए वह आस्था या कहें विश्वास का शिक्षक और प्रचारक बन गया। अन्य कार्यों के अलावा उसने अतुलनीय कन्फेशंस यानी स्वीकारोक्ति लिखी, जो उसकी आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा की कहानी है। और सभी मसीही धर्म विद्वान, चाहे वे रोमन कैथोलिक हों चाहे वे प्रोटेस्टेंट हों, दोनों ने उससे बहुत कुछ सीखा है और उसकी ऋणी है। प्रिय मित्र, आपने संभवतः उनके स्वीकारोक्ति के सबसे प्रसिद्ध प्रार्थनाओं में से एक सुनी होगी, जो इस प्रकार है, हे प्रभु, आपने हमें अपने लिए बनाया है और हमारा हृदय तब तक बेचैन रहता है जब तक वह आप में विश्राम नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, आप जरूर संत ऑगस्टीन की जीवनी के बारे में पढ़ें और देखें कि रोमियो के पत्र ने किस प्रकार से उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। अब प्रिय दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और 16वीं शताब्दी के मार्टिन लूथर नामक एक भिक्षु की ओर नजर डालते हैं। लूथर इस आश्वासन के लिए तरस रहा था कि परमेश्वर ने उसे स्वीकार कर लिया है। वह हमेशा पवित्र रहने और अपने भटकती इच्छाओं को हराने की कोशिश करता था, किंतु फिर भी वह उसी समय खुद को दोषी महसूस करता था और कभी उसके हृदय में शांति नहीं मिलती थी। और अपने इन्हीं संघर्षों के बीच उसने पौलुस द्वारा रोमियो को लिखे गए पत्र का अध्ययन और प्रचार करना शुरू किया। उसने हमेशा परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में सोचा और उसकी सोच यह थी कि परमेश्वर की धार्मिकता वह है जो उसे उसके पापों के लिए उचित रूप से दंडित करती है। लेकिन उसने जब रोमियो के पत्र को पढ़ा तो उसने सीखा कि परमेश्वर की धार्मिकता ईश्वर का वह तरीका है जो मसीह के माध्यम से हमारे लिए चीजों को सही बनाता है। अपने डर पर काबू पाकर लूथर ने पापों की क्षमा की खुशी में प्रवेश किया और वह अपने समय में एक प्रभावशाली गवाह बन गया और एक महान आध्यात्मिक जागृति का अग्रदूत बन गया, जिसे हम प्रोटेस्टेंट सुधारक कहते हैं। और तब से उसने और उसकी विरासत ने दुनिया को
गहराई से एक नई दिशा प्रदान किया। इसके साथ ही हम आगे बढ़े मित्र, और जरा मेथोडिज्म के संस्थापक जॉन वेस्ली के बारे में भी सोचें। वेस्ली एक विश्वविद्यालय के छात्र थे, पवित्र क्लब के सदस्य थे और अच्छे कामों को करने में बहुत आगे थे, लेकिन मसीह के बारे में उन्हें व्यक्तिगत ज्ञान की कमी थी। वे जॉर्जिया राज्य में एक मिशनरी बनने के लिए अटलांटिक महासागर के पार गए, लेकिन निराश होकर इंग्लैंड लौट आए। उन्हें लगा कि उनका श्रम निष्फल रहा और एक रात लंदन के एक एल्डर्स गेट स्ट्रीट में एक छोटी बैठक में उन्होंने रोमियो के पत्र पर लूथर की लिखी गई टिप्पणी से एक वचन को सुना और बाद में लिखा कि उनका हृदय अजीब तरह से गर्म हो गया था, और तब उन्हें पता चला कि वे मसीह में पूरी तरह से क्षमा किए गए व्यक्ति थे। और इसके बाद वेस्ली एक अथक प्रचारक बन गए। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड और अमेरिका में हुए पुनः प्रवर्तन में वेस्ली एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिसे प्रथम महान जागृति के रूप में जाना जाता है। और इस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें एक विश्व परिवर्तक के रूप में इस्तेमाल किया मित्रों। तो इस प्रकार से प्रिय दोस्तों, सचमुच में इतिहास गवाह है कि संत पौलुस द्वारा रोमियो को लिखे गए पत्र ने बहुतों के जीवन को अद्भुत रीति से बदला है और पूरे समाज और लोगों के जीवन में गहरा प्रभाव डाला है। तो इसीलिए मैं आशा करती हूँ कि जब आप और मैं इसका अर्थात रोमियो के पत्र का अध्ययन करेंगे तो निश्चय अपने अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन का अनुभव करेंगे। इसी आशा में आप सबों से पुनः मिलने की कामना करती हूँ और तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। परमेश्वर आप सबका मार्गदर्शन करें। आमीन।